समाज में जहाँ शादी को बहुत ही महत्वपूर्ण नज़रिए से देखा जाता है, वहीं लिव इन रिलेशनशिप्स को बहुत ही कठोर नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो कंसेंटिंग एडल्ट अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। समाज को इस बात को डाइजेस्ट करने में शायद समय लगेगा, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से बड़े जजमेंट्स हैं, आज हम उसको समझेंगे। पहला जजमेंट जो 1978 का है, 1978 में लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही थी, जहां पर बद्री प्रसाद केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया। इन जो दो लोग इन्वॉल्व थे इस रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप करीबन 50 साल का था और यहां पर पहली बार लिव इन रिलेशनशिप के स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। दूसरा केस आता है पायल शर्मा का केस। पायल शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि लिव इन रिलेशनशिप एक वैलिड रिलेशनशिप है लॉ की नज़र में, चाहे उसको समाज अभी मानता हो या ना मानता हो, लेकिन लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में वो कहीं से भी गलत नहीं है और इट इज़ नॉट अ क्राइम और एन ऑफेंस। ठीक है। तीसरे केस में, इंदिरा शर्मा के केस में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 2F को इन्वॉल्व किया और यह कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 2F सेफगार्ड करता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस में लिव इन रिलेशनशिप के स्टेटस पे। यानी कि अगर आप दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं और अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप सेफगार्ड ले सकते हैं सेक्शन 2F ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने धन्नूलाल के केस में यह क्लियर किया कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी एक स्पाउस यानी कि किसी भी एक पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो दूसरा पर्सन जो कि अलाइव है वो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। तुलसा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि अगर इस मैरिज से कोई भी ऑफस्प्रिंग, कोई भी बच्चे होते हैं, कोई भी चाइल्ड होते हैं तो वो वैलिड माने जाएंगे, उनको अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टी का सारा अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिव इन रिलेशनशिप को पूरी तरीके से वैलिडेट करता है। सेक्शन 124 ऑफ द सीआरपीसी भी इसको पूरी तरीके से वैलिडेट करता है और पूरी तरीके से मदद करता है किसी भी पर्सन की जो इस लिव इन रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा कानून जो है वो लिव इन रिलेशनशिप को वैलिडेट करता है। समाज इस चीज को धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा। जैसे हम पहले जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, बाद में न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे, ये एक डायनेमिक शिफ्ट था हमारी सोसाइटी में, वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप भी हमारी सोसाइटी का सच बनता जा रहा है।